हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। मैं राजेश चौधरी सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो हमारी एक इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर डिस्कशन रहेगा। मैं वैसे लास्ट वीडियो में थोड़ा उसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन और अवगत करा देता हूं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, वो बहुत जरूरी है। जितने भी आप स्टूडेंट हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10वीं पास हो चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। यानी मैं कहना चाहूंगा जो आज का हमारा पूरा सेशन है ना, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं यहां दोस्तों जो बात करूंगा वो बात करने वाले हम आरपीएफ की भर्ती को लेकर। आरपीएफ की एक बड़ी भर्ती को लेकर चर्चा करने वाला हूं जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। इसमें मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों। इसमें दोनों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक दोनों ही पदों को सम्मिलित किया गया है। ये आरपीएफ 2024 वाली भर्ती है। नोटिफिकेशन बताऊंगा। दूसरा नोटिफिकेशन है आरपीएफ का। यहां सिलेबस की चर्चा करेंगे हम, फॉर्म की डेट की बात करेंगे, लास्ट डेट की, एग्जाम डेट की बात करेंगे, फॉर्म फीस की मैं बात करूंगा। पूरा विज्ञप्ति से संबंधित जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है उस सब कंफ्यूजन को मैं एक वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी यहां पर नए हैं, चूंकि मैं विद्यार्थी में हमेशा तत्पर रहता हूं, जैसे मुझे लगता है कि आपसे जुड़ना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर आपसे जुड़ता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी यहां पर नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आपको लाइक करना है, निश्चित तौर पर आपको कमेंट करना है। कोई भी डाउट है तो आपको निश्चित तौर पर कमेंट करना है, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि सेशन सबके लिए, आपके लिए और आपसे जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक छात्र के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको शेयर करना है सेशन को। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ की भर्ती से संबंधित। अब देखो यहां एकमात्र वीडियो से मैं आपके सामने पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ये साहब मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ 2024 वाली भर्ती को लेकर। जो आरपीएफ का दूसरा नोटिफिकेशन है 2024 का, कौन सा है? दूसरा नोटिफिकेशन है। इसमें घोषणा होती है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों ही पदों के लिए एक विज्ञप्ति आयोजित होती है, एक विज्ञप्ति निकाली जाती है दोस्तों, जिसमें इन दोनों ही पदों को सम्मिलित किया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। यहां कांस्टेबल के पद हैं 4208 पद तो कांस्टेबल के हैं, और दोस्तों 452 पद यहां एसआई भर्ती के हैं। एसआई के कितने पद हैं? 452, और कांस्टेबल के हैं 4208 पद। इसका मतलब टोटल दोस्तों 4660 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जा रही है। पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि पोस्ट कितनी है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां सबसे पहला जो चर्चा है कि गुरुजी भर्ती तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। सबसे पहले मैं फॉर्म की बता दूं, दोनों ही के, चाहे कांस्टेबल की चाहे एसआई की बात करूं, ये कॉमन है दोस्तों। यहां पर फॉर्म की डेट है, फॉर्म स्टार्ट आपके हो गए हैं 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 15 अप्रैल से 14 मई को रात 11:59 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आपको 14 मई का इंतजार नहीं करना। जब 15 अप्रैल से फॉर्म चालू हो गए हैं तो आपको निश्चित तौर पर फॉर्म भरने का समय है, आप अच्छे से फॉर्म भर लें। यहां आपको पहले एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना है। अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ये तो है साहब फॉर्म की डेट कब से और कब तक भरे जाएंगे। 14 मई से पहले आपको फॉर्म भर लेना है। यदि फॉर्म में कुछ गलतियां रह जाती हैं तो दोस्तों यहां पर इनके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए भी यहां पर एक आपको मौका दिया जाएगा। यह मौका दिया जाएगा 15 मई से और 24 मई के बीच। आपके फॉर्म में कुछ भी संशोधन करना है, कुछ चीजों में संशोधन नहीं होगा, उन चीजों के अलावा जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, या आपकी बैंक खाते से संबंधित कुछ डिटेल है, उनमें संशोधन नहीं होगा। केवल बाकी सब चीजों में यहां संशोधन होगा, और यह संशोधन रहेगा 15 मई से 24 मई के बीच का। अच्छा, पहली बात हमारे समझ में यह आ गई, 15 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 14 मई तक फॉर्म चलने वाले हैं। अब मैं दोनों की क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। अच्छा, क्वालिफिकेशन की जब मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं कांस्टेबल के लिए बता देता हूं। 10वीं पास के जितने भी विद्यार्थी हैं, 10वीं पास के जितने भी विद्यार्थी हैं जो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अभी मैं एज क्राइटेरिया बता देता हूं, उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
ये एसआई वाली भर्ती है ग्रेजुएशन, जिन्होंने बीए, बीएससी या ऐसे ग्रेजुएशन लेवल के कुछ कोर्स किए हैं तो दोस्तों वो निश्चित तौर पर यहां इस एसआई वाली भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। अब यहां पर दोनों के लिए एज बता देता हूं दोस्तों। यहां एज रहने वाली है 18 से 28 वर्ष, 3 साल की विशेष छूट दी जा रही है इसमें कोविड के कारण। तो आपको यहां एज दोस्तों यहां पर 18 से 28 रहने वाली है। ये एज कितनी है कांस्टेबल वाली भर्ती के लिए? 18 से 28 के बीच यदि आप हो तो निश्चित तौर पर आप कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां एज है 20 से 28। यहां पहले 20 से 25 हुआ करती थी, लेकिन कोविड के कारण 3 साल का अतिरिक्त छूट दी गई आयु में। तो दोस्तों यहां एसआई में एज क्या है? 20 से 28 है। आया समझ में? अब कैटेगरी वाइज भी यहां छूट दी जाएगी। एसटी एससी के लिए यहां एज में छूट है, एसटी और एससी के लिए 5 साल की, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 साल की। आप तलाकशुदा अन्य कैटेगरियों में आते हैं तो कुछ 3-3 साल 2-2 साल की इस प्रकार से छूट और दी गई है। ऐसे यहां भी सेम छूट है। ये जो छूट यहां पर है ना, सेम छूट इस प्रकार से कैटेगरी वाइज एसआई वाली में भी दी गई है। तो निश्चित तौर पर आपके एज से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो यहां क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं यहां पर बात करने वाला हूं एग्जाम डेट को लेकर। अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती की एग्जाम डेट से संबंधित कोई अपडेट नहीं है। निश्चित मान लेना अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है, तो आपको बहकना नहीं है। पर्याप्त रूप से तैयारी का अवसर मिल रहा है तो आपको फॉर्म सबमिट करते हुए तैयारी प्रारंभ कर देनी है। अब तैयारी प्रारंभ क्या करें, प्रारूप क्या रहेगा एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, तो अब सिलेबस को लेकर मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। देखो दोस्तों यहां पर जो दोनों ही भर्तियां हैं, दोनों का ही मैं एक ही बार में बता दूंगा। चाहे आप कांस्टेबल की चर्चा कर लो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की चर्चा कर लो, दोनों में लगभग कॉमन सिलेबस है। लेकिन स्तर यहां केवल स्तर का फर्क है। यहां स्तर रहेगा 10th लेवल और यहां स्तर रहने वाला है ग्रेजुएशन लेवल। केवल स्तर का फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। क्योंकि ये 10वीं पास वाली भर्ती है तो यहां स्तर 10वीं का, और ये एसआई की ग्रेजुएशन वाली भर्ती है तो यहां स्तर ग्रेजुएशन का रहना है। लेकिन आपने स्तर तो बता दिया, लेकिन इनमें सिलेबस क्या है? तो सिलेबस दोनों में ही सेम है। देखो यहां आपसे पहली बात बता देता हूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट का। यहां भी 90 मिनट का, दोनों ही जगह दोस्तों सेम टाइम है। एसआई वाली भर्ती और कांस्टेबल वाली भर्ती दोनों में 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाने। कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन कितने का? 1 अंक का है। और सेम यहां भी 120 क्वेश्चन है और यहां भी 1 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। 1/3 नेगेटिव है, ऋणात्मक अंकन दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सेम यहां भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है एसआई वाली भर्ती में। अब मैं सिलेबस की चर्चा कर लूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं आपको। यहां दोस्तों 35 क्वेश्चन, मतलब 35 नंबर की आपसे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग का सेगमेंट 35 नंबर का, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, इसमें केवल अर्थमेटिक वाला पोर्शन है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ। सेम ये यहां है। यहां भी दोस्तों मैथ के कितने क्वेश्चन? 35 और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन? ये भी 35 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाने वाले हैं। तो बचा दोस्तों 50 नंबर का मैटर, या 50 क्वेश्चन और बताओ। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जीके के हैं, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, इसके बाद दोस्तों हम बात करें अर्थव्यवस्था या समसामयिक घटनाओं की बात करें, सामान्य विज्ञान की बात करें, पूरा पोर्शन इंडियन जीके का यहां रहने वाला है। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे ही सेम यहां भी दोस्तों जीके का पोर्शन 50 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो आपके एकदम दिमाग में प्रारूप छप जाना चाहिए कि हमें यहां मेनली दोस्तों जो बड़ा टारगेट है ना, 2 सब्जेक्ट लेके चल रही है, मैथ और रीजनिंग। 70 क्वेश्चन का मैटर यहां से क्लियर होने वाला है। तो एक बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर मैं आपके सामने अब रोज जुड़ने वाला हूं। निश्चित तौर पर मान लेना, जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं यहां पर मैथ और रीजनिंग दोनों ही सेगमेंट के आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारा चैनल है सृष्टि क्लासेज, दोस्तों सृष्टि क्लासेज का जो चैनल है, इस चैनल को आप ढंग से सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर बिल्कुल फ्री वीडियो मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग, ये मैथ और रीजनिंग दोनों ही सेगमेंट के 35 क्वेश्चन यहां और 35 क्वेश्चन, ये 70 क्वेश्चन वाला सेगमेंट में आपके लिए यहां बिल्कुल फ्री लेकर आने वाला हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाएं,
जुड़कर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी भर्ती है, इस भर्ती से संबंधित जितना सकारात्मक प्रयास मेरे से होता है उसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने दोनों ही जो सेगमेंट है इन दोनों सेगमेंटों को लेकर जुड़ूं और निश्चित तौर पर जो 70 नंबर का एक बहुत बड़ा वेटेज है इस वेटेज को आपके सामने रखूं और कुछ ना कुछ आपको इसमें लाभ दूं। आया कि नहीं ये बात समझ में? तो आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती थी, इससे संबंधित मैं आपके सामने पूरी चर्चा लेकर आया हूं। दोस्तों फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, इसमें फीस कार बता देता हूं एक बार। यहां दोस्तों फॉर्म फीस 500 रुपए है ओबीसी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और दोस्तों यहां पर 250 रुपए एससी एसटी महिलाओं के लिए 250 रुपए की यहां पर फॉर्म फीस है। सेम फॉर्म फीस यहां रखी गई है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में लगभग सिमिलरिटीज हैं, केवल स्तर का फर्क है। मैंने बताया एग्जाम स्तर यहाँ 10th लेवल का है और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का है। भर्तियों की जानकारी, स्पेशल कैटेगरी वाइज भर्तियों की जानकारी भी मैं एक वीडियो में दे चुका हूं, तो आप चाहो तो चैनल पर जाकर आप दूसरा वीडियो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है, कोई भी डाउट हो भर्ती से संबंधित, कुछ भी छोटा मोटा बड़ा तगड़ा कैसा भी डाउट हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट कर देना, उससे संबंधित मैं आपके सामने वीडियो लेकर जुड़ जाऊंगा। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं आपके सामने जुड़ता हूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।